यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बुजुर्ग मुनिश, ध्वंसकाल सम्राट और अन्य लोगों के अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद युगेंद्र अचानक 10,000 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों और लगभग 1 लाख आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों को लेकर प्राचीन नगर की ओर बढ़ गया। जब उसे बुजुर्ग मुनिश को खत्म करने के देवाधिपत्य लोक के दृढ़ संकल्प के बारे में पता चला, तो युगेंद्र समझ गया कि उसका सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि इस बार वह अर्धसंत और आरव दोनों ही निश्चित रूप से मारे जाने वाले थे। देवाधिपत्य लोक की सहायता प्राप्त होने के बाद सर्वोच्च हन साम्राज्य को दक्षिणी क्षेत्र के साथ बनाए गए किसी भी नियम की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। देवाधिपत्य लोक का एक युवक युगेंद्र के बिल्कुल बगल में खड़ा था। वह था तो एक युवक, लेकिन उसका रूप रंग काफी हद तक लड़कियों जैसा था और उसके कपड़े भी स्त्री पुरुष दोनों जैसे उभयलिंगी लग रहे थे। अगर कोई उसे पहली नजर में देखता तो शायद उसे महिला ही समझ बैठता। उस युवक की कमर पर एक छोटी कृपाण लटकी हुई थी। वह इतनी छोटी थी कि उसे कृपाण के बजाय खंजर कहना अधिक उचित होता। देवाधिपत्य लोक के 10 अन्य गूढ़ साधक भी उस युवक के पीछे पीछे चल रहे थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं। तो यह है दक्षिणी क्षेत्र। ही मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख वज्रध्वज इस परित्यक्त दुनिया यानी इस महाद्वीप में मारा जाएगा। और इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि वह एक तलवार साधक के हाथों मरा। मैं उस तलवार सम्राट आरव के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखता है। उस युवक के चेहरे पर एक अत्यंत आकर्षक मुस्कान थी और उसकी आवाज बहुत तीखी और महीन थी। यदि कोई उसे बिना देखे केवल उसकी आवाज सुनता तो कोई भी यह नहीं सोच पाता कि वह एक पुरुष है। युगेंद्र ने उस युवक और देवाधिपत्य लोक के अन्य लोगों पर नजर डाली और उसकी आंखों की गहराइयों में एक गंभीर भाव उभर आया। कुछ ही समय पहले सर्वोच्च हन साम्राज्य के एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ ने इस युवक का मजाक उड़ाया था और फिर इन 11 लोगों ने मिलकर उस राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ की एक बाह काट दी थी। भले ही वह राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ केवल पहले रैंक पर था, लेकिन फिर भी वह एक राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ ही था। इसके अलावा इन 11 लोगों ने केवल एक ही सामूहिक प्रहार किया था और वह अकेला प्रहार एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ की बाह काटने के लिए पर्याप्त था। विशेष रूप से वह युवक युगेंद्र ने कभी किसी को इतनी तेजी से कृपाण चलाते नहीं देखा था। वह प्रहार अत्यंत तीव्र था, इतना तीव्र कि युगेंद्र को उसका सामना करने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि यह युवक देवाधिपत्य लोक की युवा पीढ़ी में केवल 9वें स्थान पर था और वह केवल वज्रध्वज से ही श्रेष्ठ था। तो फिर देवाधिपत्य लोक के शीर्ष स्तर के असाधारण प्रतिभावान लोग कितने भयानक होंगे। पहली बार युगेंद्र ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उसने उस दिन देवाधिपत्य लोक को नाराज नहीं किया था, क्योंकि जब तक वह पूरे महाद्वीप को एकजुट करके उसकी कर्मफल की भाग्य ऊर्जा को संचित नहीं कर लेता, तब तक वह देवाधिपत्य लोक का सामना करने का साहस नहीं कर सकता था। युगेंद्र अब समझ गया था कि वह अब तक कुएं के मेंढक की तरह था, जिसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। कितनी हास्यास्पद बात थी। वह मूर्ख आरव, जिसने देवाधिपत्य लोक से पूरी तरह दुश्मनी मोल ले ली थी, वास्तव में यह सोचता है कि वह उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। यह कितनी बड़ी मूर्खता थी। चलो नगर पर आक्रमण करो, वह युवक अचानक बोल पड़ा। यहाँ का काम पूरा होते ही मुझे साधना के लिए वापस देवाधिपत्य लोक जाना है, वरना मुझसे ऊपर के रैंक वाले वे 8 दुष्ट मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे। युगेंद्र, मुझे सच में कहना पड़ेगा कि इस महाद्वीप में ऊर्जा की बहुत कमी है। यह बेहद निराशाजनक है।
जब युगेंद्र ने उस युवक को किसी रूठी हुई लड़की की तरह बात करते सुना तो उसके चेहरे के कोने थोड़े सिकुड़ गए और फिर उसने एक नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, भाई रुद्राक्ष मिंग सम्राट नगर के भीतर ही हैं। मूर्ख रुद्राक्ष नाम के उस युवक ने युगेंद्र पर अपनी आंखें तरेरी और कहा, सैनिक सैनिकों से लड़ते हैं और सेनापति सेनापतियों से। वह हमारे खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हैं। इसलिए तुरंत अपनी सेना को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस आरव और उस कंकाल से निपट लूंगा। लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या उपहार दोगे? युगेंद्र थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर सूखी हंसी हंसते हुए बोला, भाई रुद्राक्ष आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के पास भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे पाने की इच्छा भाई रुद्राक्ष रखते हो? मुझे तुम पसंद आ गए हो, रुद्राक्ष ने अचानक शर्माते हुए कहा। युगेंद्र का चेहरा पूरी तरह जम गया, उसके मुंह के कोने लगातार फड़कने लगे और उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। हाँ हाँ, रुद्राक्ष ने अचानक अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, देखो तुम कितने डर गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आक्रमण करो। सभी सैनिक नगर पर धावा बोल दो। युगेंद्र सबसे पहले आगे बढ़ा और प्राचीन नगर की ओर झपटा। भले ही उसने नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, लेकिन वास्तव में यह नगर के चारों ओर बनी विशाल सुरक्षा संरचना पर हमला था। वह सुरक्षा संरचना कोई साधारण सुरक्षा कवच नहीं थी, वह राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के हमलों को भी रोकने में सक्षम थी। हालांकि जब उसका सामना 10,000 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों और 1 लाख आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों के निरंतर प्रहारों से हुआ, तो वह ढहने की कगार पर पहुंच गई। पूरी संरचना में मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ने लगी थीं। देवांशी डिंग और अन्य लोगों के चेहरों पर गहरी चिंता के भाव थे, क्योंकि वे नगर की दीवारों पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। इसी बीच नयनतारा ने कहा, हम यहाँ बस मुखदर्शक बनकर नहीं खड़े रह सकते। यह सुरक्षा संरचना अधिक से अधिक 1 दिन ही टिक पाएगी। वे हमारे नगर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, देवांशी डिंग ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। युगेंद्र के बगल में खड़े उन 11 लोगों को देख रही हो? अगर मेरा अनुमान सही है तो वे निश्चित रूप से देवाधिपत्य लोक से हैं। एकमात्र रहस्य यह है कि वे कितनी असीम शक्ति के स्वामी हैं। तुम सबका अंत अब निश्चित है। इसी बीच नीलांशी अचानक बोल पड़ी, ऐसा लगता है कि देवाधिपत्य लोक इस बार दक्षिणी क्षेत्र और आरव को पूरी तरह नष्ट करने का मन बना चुका है। क्या तुम जानती हो कि वह युवक कौन है? उसे हमारे देवाधिपत्य लोक में युवा कृपाण सम्राट कहा जाता है। उसके कृपाण के प्रहार इतने तीव्र होते हैं कि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। इसके अलावा उसके बगल में खड़े अन्य 10 लोग भी हमारे देवाधिपत्य लोक के असाधारण प्रतिभाशाली योद्धा हैं। उनमें से हर एक के लिए अकेले 100 दुश्मनों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से हार जाएगा? देवांशी डिंग ने नीलांशी पर एक ठंडी और उदासीन नजर डालते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? नीलांशी ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। देवांशी डिंग ने अपनी आंखें फेर लीं। तभी नीलांशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या आरव खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है? तुम चाहो तो उसे बुलाकर इनसे मुकाबला करने के लिए कह सकती हो। दिव्या ने देवांशी डिंग की ओर देखा। देवांशी ने कुछ देर गहरी सोच विचार करने के बाद अपना सिर हिलाया और फिर उसने दिव्या को मानसिक संदेश भेजते हुए कहा, मिंग सम्राट ने उसे सचेत कर दिया है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह अब तक बाहर नहीं आया है। मिंग सम्राट उसे बलपूर्वक बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वे चिंतित हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। क्योंकि आरव इस समय बिजली कुंड के 8वें स्तर पर है,
जहां दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सदस्य भी कभी नहीं जा पाए। मिंग सम्राट के अनुसार वहां की स्थिति अत्यंत असामान्य है। वह ठीक तो रहेगा न? दिव्या ने अत्यंत धीमी आवाज में पूछा। देवांशी डिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे ठीक होना ही होगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो मिंग सम्राट बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीरकर उसे वहां से बाहर निकाल लाएंगे, लेकिन उसका जल्द से जल्द बाहर आना बेहद आवश्यक है, अन्यथा भले ही बुजुर्ग मुनिश सुरक्षित रहें, हम सब नहीं बचेंगे। दिव्या ने अचानक दृढ़ता से कहा, मुझे देवाधिपत्य लोक के उन योद्धाओं की शक्ति की परीक्षा लेने दो। बिल्कुल नहीं, नयनतारा, अनाया और शैलाधर ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। नयनतारा ने कहा, तुम उस मतलबी लड़के के लिए बहुत अनमोल हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो क्या वह पूरी तरह पागल नहीं हो जाएगा? देवांशी डिंग ने भी सहमति जताते हुए कहा, नयनतारा सही कह रही है। दिव्या, देवाधिपत्य लोक के वे लोग ऐसे योद्धा नहीं हैं जिनका तुम अकेले सामना कर सको। यदि तुम नगर से बाहर गई तो चाहे तुम्हारी मृत्यु हो या तुम बंदी बना ली जाओ, वह एक ऐसा आघात होगा जिसे आरव कभी सहन नहीं कर पाएगा। हमें एक ऐसे तलवार सम्राट की आवश्यकता है जो विवेक से काम ले, न कि एक विवेकहीन पागल की। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। यदि नाजिन यहाँ होती तो, दिव्या ने अत्यंत कोमल आवाज में कहा। वहां उपस्थित सभी लोग पूरी तरह मौन हो गए। यदि नाजिन यहाँ होती तो वह वास्तव में देवाधिपत्य लोक के उन असाधारण प्रतिभावान योद्धाओं को धूल चटा सकती थी, परंतु सबसे बड़ी समस्या यही थी कि नाजिन इस समय यहाँ उपस्थित नहीं थी। ठीक इसी क्षण प्राचीन नगर के ऊपर के आकाश में एक गहरी लाल रक्त जैसी रोशनी चमकी। बूम! एक भयानक कंकाल प्राचीन नगर के ठीक बाहर धरती पर उतरा। वह शव पूर्वज था। उसने अपने हाथ में थमी रक्तवर्ण कृपाण को हवा में लहराया और एक विशाल रक्त जैसी लाल रोशनी ने पूरे आकाश को ढकते हुए आगे बढ़कर हमला किया। देखते ही देखते सर्वोच्च हन साम्राज्य के अग्रिम मोर्चे पर खड़े कई विशेषज्ञ उस लाल रोशनी की चपेट में आ गए और उनके दर्दनाक चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। हाँ हाँ, शव पूर्वज जोर से ठहाका मारकर हंसा और उसने अपनी रक्तवर्ण कृपाण को धीरे से रुद्राक्ष के समूह की ओर तान दिया। उसने कड़कती आवाज में कहा, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। देवाधिपत्य लोक के कीड़े मकोड़ों, जरा अपने इस पूर्वज को भी तो देखने दो कि तुम जैसे तथाकथित असाधारण प्रतिभाशाली योद्धाओं में कितना दम है। जब उसे पता चला कि देवाधिपत्य लोक और सर्वोच्च हन साम्राज्य के इतने सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ आरव के गुरु को मारने के लिए निकल पड़े हैं, तो शव पूर्वज पहले यहाँ नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर उसने गहराई से विचार किया और अंततः भागने का विचार त्याग दिया, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर यह आभास था कि आरव और वह अर्धसंत इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यदि उन दोनों ने पासा पलट दिया और विजय प्राप्त कर ली तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता। आरव के क्रूर स्वभाव से वह भली भांति परिचित था। आरव उसे तड़पा तड़पा कर मारता, इसलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और वह अंततः यहाँ आ गया। यदि उसे यहाँ से भागना भी था तो वह तब तक प्रतीक्षा करता जब तक कि आरव के गुरु की मृत्यु न हो जाती या वे पूरी तरह पराजित न हो जाते। तो यही वह कंकाल है। रुद्राक्ष ने उसमें थोड़ी रुचि दिखाते हुए कहा, बुरा नहीं है, इसकी शक्ति वास्तव में काफी अच्छी है। उसका शरीर एक अर्धसंत के समान सुदृढ़ है। भाई रुद्राक्ष, आपको उसे कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, युगेंद्र ने गंभीर आवाज में चेतावनी दी। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, यह केवल अर्धसंत के समान है, लेकिन यह एक वास्तविक अर्धसंत का शरीर नहीं है।
और जब तक यह एक वास्तविक अर्धसंत का शरीर नहीं है, तब तक इससे निपटना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। विक्रांत, जाओ और इसकी शक्ति की परीक्षा लो। तुम हार सकते हो, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। ओह, मेरा मतलब था कि तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। विक्रांत के मुंह के कोने इस अजीब बात को सुनकर फड़क उठे और फिर वह पूरी गति से शव पूर्वज पर झपटा। उसके हाथ की कृपाण बिजली की तेजी से म्यान से बाहर निकली और प्रकाश की एक भयानक तरंग शव पूर्वज की ओर लपकी। शव पूर्वज ने ठंडी हुंकार भरी और अपनी कृपाण को हवा में ऊपर उठाया। अगले ही पल उसने उसे पूरी ताकत से नीचे की ओर चलाया। लगभग 300 मीटर लंबी एक विशाल रक्तवर्ण रोशनी हवा को चीरती हुई निकली और उस प्रकाश तरंग से टकरा गई। बूम! उस भयानक टकराव से एक अत्यंत जोरदार धमाका हुआ और ऊर्जा की अनगिनत प्रचंड लहरें चारों ओर फैल गईं, जिन्होंने शव पूर्वज और विक्रांत दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! अचानक उस ऊर्जा के बवंडर के भीतर से एक दबी हुई कराह सुनाई दी और फिर एक आकृति तेजी से पीछे की ओर हवा में उड़ती हुई बाहर आ गिरी। प्राचीन नगर की दीवारों पर खड़े दर्शकों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उन्होंने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि पीछे की ओर उड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि देवाधिपत्य लोक का वह योद्धा विक्रांत था। शव पूर्वज ने उपहास उड़ाते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अत्यंत कमजोर। इसे हटाओ और किसी शक्तिशाली योद्धा को भेजो। देवाधिपत्य लोक के अन्य सदस्यों के चेहरों पर थोड़ा अपमान का भाव आ गया। विक्रांत उठकर खड़ा हुआ और उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसके साथ केवल एक ही प्रहार का आदान प्रदान किया। उसकी रक्षात्मक क्षमता अत्यंत असाधारण है, मैं उसकी ढाल को भेदने में पूरी तरह असमर्थ रहा। कितने मूर्ख हो तुम! क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें उसकी आंखों पर प्रहार करना चाहिए था? उसकी आंखें ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज तक कृपाण दल के नेता नहीं बन पाए। रुद्राक्ष ने विक्रांत को बुरी तरह घूरते हुए डांटा। यद्यपि उसकी आवाज और हाव भाव में गुस्सा था, लेकिन उसका अंदाजा दूसरों के मन में एक अजीब सी भावना पैदा कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लड़की नखरे दिखा रही हो। विक्रांत को भीतर से अत्यधिक घृणा महसूस हुई और वह इसे और सहन नहीं कर सका। वह तुरंत एक ओर हट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वह ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया हो। सच तो यह था कि युगेंद्र भी अब इस नाटक को और सहन नहीं कर पा रहा था। यदि वह रुद्राक्ष की असीम शक्ति से भयभीत न होता, तो वह अपनी पूरी सेना को आदेश देकर रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े करवा देता। आखिरकार जब कोई पुरुष जैसा दिखने वाला व्यक्ति इस तरह की अजीब हरकतें करे, तो भला उसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? परंतु रुद्राक्ष की भयानक ताकत को याद करके युगेंद्र को अपने गुस्से का घूंट पीकर शांत रहना पड़ा। रुद्राक्ष ने एक बार फिर विक्रांत को घूरकर देखा और फिर वह अत्यंत मटकते हुए शव पूर्वज की ओर बढ़ने लगा। चलते समय उसका शरीर इस तरह से डोल रहा था जैसे कोई महिला चल रही हो, परंतु वह पूरी तरह से महिलाओं जैसा भी नहीं था। उसे इस तरह चलते देखना आंखों को बेहद अजीब और विचित्र लग रहा था। क्या? शव पूर्वज ने अचानक कहा, क्या देवाधिपत्य लोक में कोई सक्षम पुरुष नहीं बचा? उन्होंने एक ऐसे जीव को यहाँ क्यों भेजा है जो न तो पूरी तरह पुरुष लगता है और न ही स्त्री? शव पूर्वज की यह बात सुनते ही देवाधिपत्य लोक के सभी सदस्यों के मुंह के कोने फड़क उठे। उन्होंने शव पूर्वज की ओर देखा और उनकी आंखों में उसके प्रति गहरी सहानुभूति और दया के भाव थे। युगेंद्र ने भी अपना सिर हिलाया और शव पूर्वज को अत्यंत तरस भरी नजरों से देखा। जैसा कि सबको अनुमान था, रुद्राक्ष के चेहरे की वह नकली मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई और उसका स्थान एक अत्यंत ठंडे, जानलेवा और भयानक सन्नाटे ने ले लिया। अचानक प्रकाश की एक अत्यंत तीव्र किरण चमकी।
वह इतनी तेज थी कि शव पूर्वज के अलावा कोई भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। परंतु भले ही शव पूर्वज ने उसे आते हुए देख लिया था, लेकिन उसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि उसके पास उससे बचने का तनिक भी समय नहीं था। बूम! दक्षिणी क्षेत्र के सभी योद्धा यह देखकर पूरी तरह हतप्रभ रह गए कि शव पूर्वज का वह भारी शरीर हवा में 1 किलोमीटर से अधिक दूर उड़ता हुआ गया और सीधे प्राचीन नगर की विशाल दीवार से जाकर जोरदार ढंग से टकराया। शव पूर्वज धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी छाती पर 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर गहरा एक घाव था, जो उसके कंकाल जैसे शरीर पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखकर देवांशी डिंग और अन्य लड़कियों की आंखें डर से फैल गईं। वह व्यक्ति सचमुच शव पूर्वज की सुरक्षा को भेदने में सफल रहा था, वह भी सिर्फ एक ही प्रहार से। शव पूर्वज का भौतिक शरीर एक अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञ के बराबर है। यह व्यक्ति आखिर किस तरह का राक्षस है? कितना तेज और शक्तिशाली! दिव्या ने अपनी कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। वह खुद भी कृपाण चलाने का प्रशिक्षण लेती थी। भले ही वह उस व्यक्ति के हमले को साफ तौर पर नहीं देख पाई थी, लेकिन वह उसे महसूस करने में सक्षम थी। यह कहा जा सकता था कि उस व्यक्ति की गति अब तक की सबसे तेज गति थी जिसे उसने कभी देखा था, और यहाँ तक कि आरव और नांजिन भी हमले की गति के मामले में उससे तुलना नहीं कर सकते थे। कितनी तीव्र गति है! एक ही पल में 1000 प्रहार! मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आत्मोन्नति स्तर के 7वें रैंक का तुम्हारे जैसा गूढ़ ऊर्जा साधक ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। शव पूर्वज की आवाज पहली बार इतनी गंभीर सुनाई दी थी। दरअसल इससे पहले रुद्राक्ष ने अपनी कृपाण का केवल एक बार नहीं किया था, बल्कि उसने एक ही पल में उसे 1000 बार घुमाया था। वे 1000 प्रहार एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर हुए थे, जिसने उसके अभेद्य कवच को तोड़ दिया था। यहाँ तक कि कुछ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी ऐसा कारनामा करने में सक्षम नहीं थे। मैं हमेशा से किसी इंसान या जानवर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मारना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि कोई भी मेरे हमलों को झेल ही नहीं पाता था। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया कि मैं अपनी यह इच्छा पूरी कर पाऊंगा। रुद्राक्ष ने शव पूर्वज की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसी समय सफेद रोशनी की एक किरण चमकी। ठीक उसी पल शव पूर्वज की आंखों से आग के 2 गोले निकले और फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। वहां मौजूद सभी दर्शकों ने हैरान होकर देखा कि आग के वे दोनों गोले अचानक 2 टुकड़ों में बंट गए और फिर एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी और शव पूर्वज एक बार फिर दूर जा गिरा। जैसे ही शव पूर्वज उठकर खड़ा हुआ, रुद्राक्ष ने एक और कदम बढ़ाया और शव पूर्वज फिर से हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ठीक इसी तरह शव पूर्वज बार बार खड़ा होता और बार बार दूर फेंक दिया जाता। युगेंद्र और अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, जबकि देवांशी डिंग और बाकी लड़कियों के चेहरे पूरी तरह उदास हो गए, क्योंकि इस पल तक वे अभी भी रुद्राक्ष की कृपाण की ऊर्जा को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थीं। शव पूर्वज उन्हें देख सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह उनसे बच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत तेज था, सचमुच बहुत ज्यादा तेज। वह इतना तीव्र था कि वह खुद को समय पर पीछे भी नहीं हटा पा रहा था। इस तरह नगर के बाहर शव पूर्वज के शरीर को धीरे धीरे काटा जा रहा था। बिजली कुंड का 8वां स्तर। बिजली कुंड के 8वें स्तर पर आरव के सिर पर न केवल 2 ड्रैगन के सींग निकल आए थे, बल्कि उसके हाथ भी सुनहरे ड्रैगन के पंजों में बदल चुके थे। उस कुंड का लाल तरल पदार्थ और आरव का खुद का खून उसके शरीर के भीतर एक ठहराव पर आ गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई समझौता हो गया हो। दोनों ही आरव के शरीर के भीतर रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे।
उन्होंने बस उसके शरीर के आधे आधे हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था और शांति से रह रहे थे। इससे आरव ने राहत की एक गहरी सांस ली, क्योंकि उनकी लड़ाई के कारण उसका शरीर फटने की कगार पर पहुंच गया था। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और जैसे ही उसकी पलकें झपकीं, उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। आरव को इस पल कुछ अजीब महसूस हुआ, और उसने नीचे की ओर देखा तो वह वहीं दंग रह गया। यह क्या बकवास है? आरव की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। आखिरकार भले ही वह ड्रैगन वंश की रक्षात्मक क्षमताओं से ईर्ष्या करता था, लेकिन वह खुद आधा इंसान और आधा ड्रैगन जैसा राक्षस नहीं बनना चाहता था। भले ही उसके शरीर को ढकने वाले शल्क देखने में बहुत शानदार लग रहे थे, लेकिन वह सचमुच एक राक्षस के रूप में नहीं रहना चाहता था। क्योंकि अगर वह ऐसा ही रहा तो उसके और बच्चे कैसे होंगे? यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला था। कुछ देर घबराने के बाद आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की और इन शल्कों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह वास्तव में उन्हें नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह बेहद खुश हुआ और उसने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। सरसराहट, सरसराहट। जैसे ही आरव ने उन्हें नियंत्रित किया, उसके शरीर को ढकने वाले शल्क उसकी त्वचा के नीचे वापस सिकुड़ गए, और फिर वे उसकी त्वचा के नीचे से दोबारा बाहर निकल आए। इस बार उसे वैसा दर्द नहीं हुआ जैसा पहली बार हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी त्वचा उन शल्कों के साथ मिलकर एक हो चुकी थी। अभी मेरी शारीरिक सुरक्षा कितनी मजबूत है, ऐसा विचार मन में आते ही आरव ने ड्रैगन के शल्कों को अपनी त्वचा से बाहर निकाला, और फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे 8वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित करके अपने शल्कों पर वार किया। टक्कर के स्थान से चमकदार चिंगारियां निकलीं, लेकिन उसके कवच पर एक निशान तक नहीं बना। आरव ने अपने तलवार इंटेंट को बढ़ाकर 9वें स्तर पर ले जाने में कोई संकोच नहीं किया, और फिर से तलवार घुमाई। चिंगारियां फिर से निकलीं, लेकिन कवच पर एक भी निशान नहीं छूटा। इस खोज से आरव खुशी से झूम उठा। उसने अपने तलवार इंटेंट को 10वें स्तर तक बढ़ा दिया। इस बार शल्क के कवच पर कुछ बारीक निशान दिखाई दिए, लेकिन वे निशान बस एक पल के लिए उभरे और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। स्वयं ठीक होने की क्षमता। इस दृश्य को देखकर आरव अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी वर्तमान रक्षात्मक क्षमता किसी भी तरह से शव पूर्वज से कम नहीं थी, और यह उससे भी मजबूत हो सकती थी। इसके अलावा यह दिव्य ड्रैगन कवच कोई वरदान या उपहार नहीं था, बल्कि यह ड्रैगन पूर्वज की विरासत के रक्त का प्रभाव था। आरव का अनुमान था कि जो खून जैसा लाल तरल उसके भीतर समाया था, वह ड्रैगन पूर्वज का रक्तर्क था, और उसने इसे सोखने के बाद उसे एक ड्रैगन में बदल दिया था। जब आरव ने इसके बारे में सोचा, तो उसे खुद भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भूख लगी है। अचानक वज्रिका आरव के सामने प्रकट हुई और उसने अपना हाथ उसकी तरफ फैलाया। आरव मुस्कुराया और उसने उसे कुछ आत्मिक फल दे दिए, जिसे देखकर उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से उन्हें निगल लिया। आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, वज्रिका, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? इस छोटी बच्ची की ताकत बहुत रहस्यमयी थी, और आरव को लगा कि वह कोई इंसान नहीं थी। बेशक उसे अपने साथ ले जाने का मुख्य कारण यह था कि उसे उस पर सचमुच दया आ रही थी, क्योंकि वह यहाँ बिल्कुल अकेली रह रही थी। आखिरकार वह यहाँ कुछ दसियों हजार सालों से थी। उसकी स्थिति काफी हद तक तलवार भावना जैसी ही थी। वज्रिका ने अपनी पलकें झपकाईं और ऐसा लगा जैसे वह सहमति में सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिरनामे हिला दिया। उसने नीचे की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक बुरा आदमी है। वह बाहर आ जाएगा।
आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि नीचे कोई है? वज्रिका ने सिर हिलाया और कहा, वह बहुत ही भयानक और बुरा आदमी है। यहाँ तक कि दादाजी ड्रैगन भी उसे नहीं मार सके। दादाजी ड्रैगन? ड्रैगन पूर्वज? जब आरव ने इस बारे में सोचा तो उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। यहाँ तक कि ड्रैगन पूर्वज भी उसे मारने में असमर्थ थे। आखिर नीचे कौन है? काफी देर की खामोशी के बाद आरव ने नीचे जाकर देखने का अपना इरादा छोड़ दिया। वह खुद मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था। आखिरकार जब ड्रैगन पूर्वज भी उस जीव को नहीं मार पाए थे, तो भले ही वह जीव सील क्यों न हो, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके। आरव ने वज्रिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात का मतलब है कि अगर तुम यहाँ से चली गईं, तो वह भाग जाएगा। वज्रिका ने काफी देर तक अपनी पलकें झपकाईं और फिर ऐसा लगा जैसे वह आखिरकार आरव की बात समझ गई हो। उसने कहा, वज्र संरचना। मैं यहाँ इसके केंद्र के रूप में हूँ। आरव को अब थोड़ी बात समझ में आने लगी थी। वज्रिका ठीक वैसे ही थी जैसे तलवार म्यान की असली तलवार थी। वह किसी भयानक चीज को दबाकर रख रही थी और यह बिजली कुंड कोई साधना करने की जगह नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी बिजली संरचना थी और वज्रिका इसका मुख्य केंद्र थी। आरव ने एक हल्की सांस ली और वज्रिका के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम यहीं रहना चाहती हो? उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगती है और मेरे साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं है। मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बोलते बोलते उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव की आस्तीन पकड़ ली और उसकी तरफ गुहार लगाने वाली नजरों से देखने लगी। आरव कुछ देर के लिए शांत हो गया और फिर उसने पूछा, अगर तुम यहीं रुकती हो तो क्या वह कभी बाहर नहीं आएगा? भले ही वह सचमुच वज्रिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार कौन जानता था कि वज्रिका के जाने के बाद नीचे से क्या बाहर निकल आएगा। अगर उस संरचना से कोई संतस्तर का विशेषज्ञ बाहर आ गया तो वह सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वज्रिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह बहुत जल्द बाहर आने वाला है। आरव चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? वज्रिका ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और काफी देर तक सोचने के बाद कहा, कुछ समय पहले यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत दिखाई दी थी और फिर संरचना में कई दरारें आ गईं। इसके अलावा नीचे बैठे उस जीव ने बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा सोख ली है। वह जल्द ही बाहर आने वाला है। आरव के होठों के कोने थोड़े सिकुड़ गए क्योंकि वह जानता था कि वह ताकत क्या थी। वह शायद पुष्पेश्वरी का मुख्य भूमि पर आगमन था। तो असली गुनहगार मैं ही था। आरव कड़वाहट से हंसा और बोला, वज्रिका, अगर तुम यहीं रुकती हो तो उसे बाहर आने में कितना समय लगेगा? उसने अपनी एक उंगली उठाई। 100 साल। आरव ने राहत की एक हल्की सांस ली। उसने अपना सिर हिलाया। 1 साल। आरव का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने पूछा, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो उसे भागने में कितना समय लगेगा? उसने फिर से अपनी एक उंगली उठाई। 1 महीना। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, 1 साल। आरव ने एक हल्की सांस ली और वज्रिका का हाथ थामते हुए कहा, नादान बच्ची, वह चाहे जो हो 1 साल में बाहर आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ रुकना अपनी जान देने जैसा होगा। तुम बस मेरे साथ चलो। ऐसा कहते ही आरव ने वज्रिका को साथ लिया और अंतरिक्ष को चीरते हुए प्राचीन नगर की ओर तेजी से बढ़ गया। उसने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपना सिर झुकाकर कुछ देर सोचने के बाद उसे यह बात समझ आ गई थी। जब आरव वज्रिका को लेकर ऊपर उड़ा
तो एक अजीब नजारा देखने को मिला। वे जहां से भी गुजरते वहां की बिजलियां ऐसे हट जाती जैसे वे अपने राजा से मिल रही हों, और वे तेजी से एक तरफ हो जाती थीं। आरव ने उससे इसका कारण पूछा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता है। उसे बस इतना पता था कि उसे बिजली पसंद थी और उसे खाना पसंद था। खासकर वे 4 प्राकृतिक खजाने जो आरव के पास थे, क्योंकि उसने बार बार उन्हें खाने की इच्छा जताई थी। आरव उसे उन्हें कैसे खाने दे सकता था? इसलिए उसके पास उसे और अधिक आत्मिक फल देने के अलावा कोई चारा नहीं था, और आरव द्वारा उसे 100 से अधिक आत्मिक फल देने के बाद आखिरकार उसने उन 4 प्राकृतिक खजानों को खाने का विचार छोड़ दिया। ज्यादा समय नहीं लगा और वे वज्रिका के नेतृत्व में बिजली कुंड से बाहर आ गए। आरव अभी कुंड की सतह से बाहर निकला ही था कि उसके सामने एक संदेश तंत्र प्रकट हुआ। कुछ ही पल बीते थे कि आरव का चेहरा अचानक बुरी तरह बदल गया, और फिर उसने वज्रिका को साथ लिया, अंतरिक्ष को चीरा और प्राचीन नगर की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वज्रिका और आरव के वहां से जाने के कुछ ही पलों बाद कुंड के भीतर की बिजलियां अचानक उफनने लगीं और उसके भीतर से एक ऐसी आवाज गूंजी जो असीम नफरत और उत्साह से भरी थी। 1,00,000 साल बाद मैं कालवेग आखिरकार आजाद होने जा रहा हूँ। अगले ही पल बिजली कुंड शांत हो गया और वह आवाज भी गायब हो गई। प्राचीन नगर धड़ाम। शव पूर्वज एक बार फिर दूर जा गिरा। इस समय वह सचमुच एक बेहद डरावनी स्थिति में था क्योंकि उसका पूरा शरीर कृपाण के घावों से ढक चुका था। वे घाव उसके पूरे शरीर पर इतनी सघनता से फैले थे कि उनके बीच कोई खाली जगह ही नहीं बची थी। इस बीच प्राचीन नगर की दीवारों पर मौजूद सभी दर्शकों की आंखें दहशत और खौफ से भर गई थीं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। रुद्राक्ष की असीमित और प्रचंड गति के सामने शव पूर्वज के पास पलटवार करने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। वह बस लगातार उसके हमलों को झेलते हुए दूर हवा में उछल रहा था। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत था, इसलिए भले ही उसका पूरा शरीर अनगिनत घावों से छलनी हो चुका था, लेकिन वह फिर भी जीवित था। आह! एक बार फिर जोरदार ढंग से दूर फेंके जाने के बाद शव पूर्वज ने दहाड़ लगाई। अचानक उसके शरीर से रक्त की एक विशाल भयानक लहर उठी और रुद्राक्ष की ओर झपट पड़ी। तभी सफेद रोशनी की एक ऐसी किरण चमकी जिसे आंखों से पकड़ पाना लगभग असंभव था। उस दिव्य किरण ने पलक झपकते ही रक्त की उस विशाल लहर को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया और वह लहर हवा में ही जोरदार धमाके के साथ फट गई। वह चारों तरफ खून की बूंदों के रूप में बिखर गई। इसके तुरंत बाद सफेद रोशनी की एक और घातक किरण कौंधी। दम। शव पूर्वज अभी ठीक से खड़ा ही हुआ था कि उसे दोबारा उड़ा दिया गया। नगर पर हमला जारी रखो, रुद्राक्ष ने अत्यंत ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। इस प्राचीन नगर को पूरी तरह तहस-नहस कर दो और फिर आरव की औरतों को बंदी बना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद भी वह खुद को छिपाकर नहीं रख पाएगा और उसे बाहर आना ही पड़ेगा। युगेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपनी विशाल सेना को आक्रमण जारी रखने का क्रूर आदेश दे दिया। रुद्राक्ष ने अपनी निगाहें वहां से हटाईं और जमीन पर पड़े शव पूर्वज की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, मुझे बताओ, हड्डियों के इस मजबूत ढांचे के अलावा तुम्हारे पास और क्या काबिलियत है? तुम जैसे घिनौने राक्षस सिर्फ यही कर सकते हैं। चलो, वहां पड़े रहने का नाटक छोड़ो और फिर से खड़े हो जाओ। मुझे भी तो देखने दो कि आज से 15,000 साल पहले का यह तथाकथित श्रेष्ठ योद्धा वास्तव में कितना ताकतवर है।
शव पूर्वज किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। इस समय उसके पूरे शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां घाव न हो। उसका पूरा शरीर कृपाण के जानलेवा निशानों से भरा हुआ था। सबसे बुरी स्थिति उसके पेट की थी। वहां इतने गहरे और अनगिनत कट लगे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह कमर से दो हिस्सों में कटकर अलग होने वाला हो। यह दृश्य अत्यंत भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन इस खौफनाक हालत के बावजूद रुद्राक्ष अभी तक शव पूर्वज के प्राण लेने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। शव पूर्वज, तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। अचानक प्राचीन नगर की ऊंची दीवारों के ऊपर से देवांशी डिंग ने बेहद गंभीर और भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। वह यह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शव पूर्वज का अब वहां टिके रहना पूरी तरह निरर्थक था। उस सामने वाले व्यक्ति की आक्रमण करने की गति इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी कि शव पूर्वज को पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिल रहा था। ही। शव पूर्वज ने अपनी उसी चिरपरिचित रहस्यमयी और भयानक आवाज में हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा यह पूर्वज आज यहाँ से दुम दबाकर भाग गया तो मैं देवाधिपत्य लोक के सामने कभी अपना सिर उठाने के काबिल नहीं रहूंगा। रुद्राक्ष, भले ही तुम न पूरी तरह मर्द लगते हो और न ही औरत, और तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आने का मन करता है, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो। मुझे डर है कि वह आरव लड़का भी शायद तुम्हें आसानी से न हरा पाए। लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा यह पूर्वज तुम्हारे सामने पूरी तरह बेबस है? हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे शरीर के और टुकड़े करने पड़ेंगे, रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के सपाट आवाज में कहा। शव पूर्वज ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन से टकराया, उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा और आभा अचानक अत्यधिक प्रचंड रूप से बढ़ने लगी। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर की हड्डियां सूजकर और फैलकर विशालकाय होने लगीं। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर पहले के मुकाबले लगभग दोगुने आकार का हो गया। यह देखकर रुद्राक्ष की पलकें थोड़ी झपकीं और उसने कहा, एक गुप्त तकनीक। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हारा शरीर पहले से ही जर्जर और अधूरा था और फिर भी तुमने इस खतरनाक गुप्त तकनीक को इस्तेमाल करने की हिम्मत की। लगता है तुम हमेशा के लिए इसी बदसूरत और दयनीय स्थिति में फंसे रहना चाहते हो। अगर इस तकनीक की मदद से मैं तुम्हें मार सकूं और अपनी भड़ास निकाल सकूं, तो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना मेरे लिए पूरी तरह मंजूर है। शव पूर्वज ने अत्यंत भयानक आवाज में कहा। उसका शरीर लगातार फैलता जा रहा था और जल्द ही वह सामान्य से लगभग 5 गुना बड़ा हो गया। वह अब एक दैत्य के समान विशालकाय कंकाल में बदल चुका था। तभी सफेद रोशनी की एक तीव्र किरण फिर से चमकी। दम! एक भारी और गूंजता हुआ धमाका हुआ, लेकिन इस बार शव पूर्वज हवा में उड़कर दूर नहीं गिरा। वह अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहा और उसने केवल 2 कदम पीछे हटाए। अद्भुत! नगर की दीवारों पर खड़े अनगिनत योद्धाओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे खुशी से झूम उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे पहले रुद्राक्ष ने जिस अकल्पनीय और डरावनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसे देखकर वे सभी पूरी तरह निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि शव पूर्वज कितना भयानक है, लेकिन वही शव पूर्वज उस देवाधिपत्य लोक के योद्धा के सामने असहाय नजर आ रहा था। सच कहा जाए तो उस क्षण दक्षिणी क्षेत्र के हर एक योद्धा का दिल पूरी तरह टूट चुका था, खासकर इसलिए क्योंकि आरव अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उन्हें जीत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वास्तव में कई योद्धाओं को तो यह भी लगने लगा था कि अगर आरव यहां आ भी जाए तो भी शायद वह देवाधिपत्य लोक के इन मायावी योद्धाओं का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस दिन शव पूर्वज को हराने में ही आरव को अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी।
जबकि दूसरी तरफ देवाधिपत्य लोक का वह योद्धा अभी तक पूरी तरह गंभीर भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि वह शक्तिशाली योद्धा शव पूर्वज को एक झटके में पीछे नहीं ढकेल पाया, तो उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण फिर से जाग उठी। देवांशी डिंग और बाकी प्रमुख लोगों ने भी चैन की गहरी सांस ली। कम से कम अब शव पूर्वज पूरी तरह बेबस नहीं था और मुकाबला करने की स्थिति में था। शव पूर्वज को इस तरह बार बार कटते हुए देखना दक्षिणी क्षेत्र की सेना के मनोबल को पूरी तरह तोड़ रहा था। उस समय हर कोई देवाधिपत्य लोक के असली खौफ का सामना कर रहा था और कई लोग अंदर से बुरी तरह डर चुके थे। परंतु अब शव पूर्वज की शक्ति को इस तरह अचानक बढ़ते देख उन्हें लगा कि रुद्राक्ष उतना भी अजेय नहीं है जितना वे सोच रहे थे। शव पूर्वज ने एक और भारी कदम आगे बढ़ाया। कड़क। उसके पैर के दबाव से नीचे की मजबूत जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं। ही कितनी अद्भुत और असीम ताकत है। भले ही यह केवल 2 घंटे तक ही टिकेगी, लेकिन तुम्हें धूल चटाने के लिए यह समय बहुत है। शव पूर्वज ने अचानक अपनी खून जैसी लाल कृपाण से हवा में एक जोरदार प्रहार किया और देखते ही देखते लाल रंग की एक बेहद तेज प्रकाश किरण आगे बढ़ी। इसकी गति इतनी तीव्र थी कि यह सीधे रुद्राक्ष के हमलों को टक्कर दे रही थी और पलक झपकते ही यह रुद्राक्ष के बिल्कुल करीब पहुंच गई। रुद्राक्ष ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, अब जाकर खेल में थोड़ा मजा आने लगा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी कलाई थोड़ी सी घूमी और एक चमकदार रोशनी कौंधी। इस बार वहां मौजूद सभी लोग रुद्राक्ष द्वारा छोड़ी गई कृपाण ऊर्जा, कृपाण की घातक तरंगों को साफ देख सकते थे। यह दृश्य बेहद अजीब और खौफनाक था क्योंकि यह केवल एक तरंग नहीं थी, बल्कि एक साथ जुड़ी हुई 1000 से भी अधिक कृपाण तरंगें थीं। वे 1000 से अधिक घातक तरंगें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई थीं और एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थीं। वे तरंगें हवा में जहां से भी गुजर रही थीं, वहां का पूरा आकाश और शून्य बुरी तरह चीरता जा रहा था। देखते ही देखते हवा में लगभग 300 मीटर लंबी एक डरावनी दरार, शून्य दरार बन गई। इस खौफनाक नजारे को देखकर वहां मौजूद सभी देखने वालों के होश उड़ गए। जैसे ही वह घातक कृपाण ऊर्जा शव पूर्वज द्वारा छोड़े गए लाल प्रकाश से टकराई, शव पूर्वज का वह शक्तिशाली हमला खौलते हुए तेल में गिरी बर्फ की तरह पल भर में पिघलकर नष्ट हो गया। वह तुरंत लाल रंग के अनगिनत छोटे छोटे कणों में टूटकर चारों तरफ बरस गया। दूसरी ओर रुद्राक्ष की उस विनाशकारी कृपाण ऊर्जा की गति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई और वह सीधे शव पूर्वज की तरफ बढ़ी। शव पूर्वज की आंखों के भीतर जल रही आग की लपटें डर और गुस्से से भभक उठीं। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की भूल नहीं की और तुरंत अपनी लाल कृपाण को रुद्राक्ष के हमले को रोकने के लिए आगे अड़ा दिया। कड़ाक। आसपास के सभी योद्धाओं ने अत्यंत आश्चर्य और खौफ के साथ देखा कि शव पूर्वज की वह खून जैसी लाल कृपाण तिनके की तरह बिखरकर चूर चूर हो गई। इसके तुरंत बाद उसका विशाल शरीर एक बार फिर हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। अंत में वह प्राचीन नगर की सुरक्षात्मक दीवारों को ढकने वाली विशाल सुरक्षा संरचना, ग्रैंड फॉर्मेशन से बेहद जोर से टकराया। इस भयानक दृश्य को देखकर प्राचीन नगर की दीवारों पर खड़े हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्राक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाया और कहा, कितना उबाऊ मुकाबला है। मैंने बस अपनी थोड़ी सी ही ताकत का इस्तेमाल किया और तुम फिर से दूर जा गिरे। खैर, चूंकि आरव खुद बाहर आने से पूरी तरह डर रहा है, तो मैं ही अंदर जाकर उसकी औरतों को पकड़ लेता हूं। मैंने सुना है कि उसकी एक छोटी बेटी भी है। यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है।
यह कहते ही रुद्राक्ष तेजी से हवा में ऊपर की ओर उड़ा और उसकी कमर पर लटकी हुई छोटी कृपाण अचानक खुद ब खुद म्यान से बाहर निकल आई। कृपाण ऊर्जा की एक अत्यंत विशाल और विनाशकारी लहर तेजी से आगे बढ़ी और नगर की विशाल सुरक्षा संरचना पर जा टकराई। धड़ाम! रोशनी से बनी वह पूरी सुरक्षात्मक दीवार बेहद हिंसक रूप से कांप उठी और उस पर अनगिनत गहरी दरारें उभर आईं। यह देखकर देवांशी डिंग और बाकी सभी प्रमुख योद्धाओं के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। एक बार फिर रुद्राक्ष ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपनी कृपाण को दोबारा हवा में घुमाया। कृपाण ऊर्जा की एक और विनाशकारी लहर आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी और प्राचीन नगर के सुरक्षा कवच पर दे मारी। इसी बीच दुश्मन सेना के वे 10,000 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के श्रेष्ठ योद्धा और 1,00,000 आत्मिक स्तर के सैनिक भी चुपचाप शांत नहीं खड़े थे। उन सभी ने एक साथ मिलकर अपने सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हमलों का प्रदर्शन किया। अनगिनत घातक तीर, तंत्र और जादुई हमले पूरे आसमान को ढकते हुए प्राचीन नगर की ओर गिरने लगे। बूम बूम! चारों तरफ लगातार होने वाले भयानक धमाकों की गूंज से पूरी धरती दहल उठी। हमला करते रहो! रुद्राक्ष ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी छोटी कृपाण को एक बार फिर हवा में लहराया और कृपाण ऊर्जा की एक और विशाल लहर ने आसमान को चीरते हुए उस सुरक्षा कवच पर अंतिम और सबसे घातक प्रहार किया। कड़ाक! रोशनी की वह विशाल सुरक्षात्मक दीवार बेहद हिंसक रूप से हिली और फिर सभी ने अत्यंत खौफ और लाचारी के साथ देखा कि वह विशाल सुरक्षा संरचना पूरी तरह टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह हवा में बिखर गई। नगर का वह अभेद्य सुरक्षा कवच अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आक्रमण करो! सबको मार डालो! दुश्मन सेनापति युगेंद्र की अत्यधिक उत्साहित और क्रूर आवाज चारों तरफ गूंज उठी। जैसे ही देवांशी डिंग ने दुश्मन के अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं को भूखे भेड़ियों की तरह अपनी ओर आते देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर बेहद बुलंद आवाज में चिल्लाकर कहा, सभी योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। रोअर! नगर की दीवारों के ऊपर से अनगिनत आत्मोन्नति स्तर के डार्क बिस्ट गरज उठे। इसके तुरंत बाद उन्होंने नीचे छलांग लगा दी और सर्वोच्च हन साम्राज्य की सेना पर टूट पड़े। ठीक उसी समय प्राचीन नगर के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी नगर से बाहर निकल आए और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध में कूद पड़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। यद्यपि प्राचीन नगर की कुल शक्ति सर्वोच्च हन साम्राज्य और केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में कमजोर थी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि दक्षिणी क्षेत्र के पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। विशेष रूप से तब जब उन्हें तंत्र संघ का पूरा सहयोग प्राप्त था। इस वजह से दोनों पक्षों की सेनाएं वास्तव में बराबरी पर थीं। विक्रांत, तुम सब भी आगे बढ़ो और युद्ध में शामिल हो जाओ, रुद्राक्ष ने अचानक गंभीर आवाज में कहा। विक्रांत और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे तुरंत बिजली की तरह लपके और युद्ध में कूद पड़े। उनके आते ही दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति अचानक बिगड़ने लगी, क्योंकि विक्रांत का समूह जहां से भी गुजरता वहां कम से कम कुछ आत्मोन्नति स्तर के साधक और डार्क बिस्ट धराशायी हो जाते। विक्रांत और उसके साथी एक धारदार तलवार की तरह थे। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से कुचल रहे थे और प्राचीन नगर के साधक उनका सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थे। इस दृश्य को देखकर देवांशी डिंग और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव बेहद गंभीर हो गए। दूसरी ओर दिव्या और शैलाधर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वे तेजी से विक्रांत के समूह की ओर झपट पड़े। नयनतारा भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वह भी तुरंत उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। देवांशी डिंग यह देखकर बुरी तरह घबरा गई।
उसने मुड़कर अपने पास चुपचाप खड़ी बीरा की तरफ देखा और कहा, मैडम आन, कृपया आगे बढ़कर उनकी मदद कीजिए। बीरा ने कुछ क्षण के लिए गहराई से विचार किया और फिर हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया, जिससे हवा में एक हल्की तरंग सी उठी। देखते ही देखते प्राचीन नगर की दीवारों पर अचानक 30 से अधिक काले कपड़ों में लिपटे हुए लोग प्रकट हो गए और वे तुरंत दिव्या और दूसरों की सहायता के लिए तेजी से आगे बढ़े। दिव्या, शैलाधर और नयनतारा अकेले उन देवाधिपत्य लोक के लोगों के सामने टिकने के काबिल नहीं थीं। सौभाग्य से काले कपड़ों वाले उन 30 से अधिक लोगों की समय पर मिली मदद के कारण वे किसी तरह विक्रांत के समूह को उलझाए रखने में सफल रहीं। फिर भी वे काफी दबाव में थीं। रुद्राक्ष की नजर दिव्या और अन्य महिलाओं पर टिकी हुई थी। उसने युगेंद्र से पूछा, क्या ये आरव की औरतें हैं? युगेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, क्यों? भाई रुद्राक्ष, क्या तुम्हें इनमें कोई दिलचस्पी है? मुझे तो सिर्फ भाई युगेंद्र जैसे सुंदर पुरुषों में ही दिलचस्पी है। रुद्राक्ष ने थोड़ा शर्माते हुए और अपनी पलकें झुकाते हुए युगेंद्र की तरफ देखा। यह सुनते ही युगेंद्र के होठों के कोने अजीब तरह से फड़कने लगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। रुद्राक्ष ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम कितने डर गए थे, कितने नीरस हो तुम। युगेंद्र ने सूखी हंसी हंसते हुए तुरंत बात को पलटा, भाई रुद्राक्ष, क्या तुम आरव के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं थे? जब तक तुम इन्हें बंदी बना लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अगर तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे तो सीधे सीधे कह सकते थे। रुद्राक्ष ने युगेंद्र की तरफ देखते हुए अपनी आंखें घुमाईं। उसकी निगाहें काफी कामुक थीं, जिससे युगेंद्र के होंठ एक बार फिर जोर से फड़क उठे। रुद्राक्ष ने अचानक अपनी नजरें हटाईं और दिव्या तथा अन्य महिलाओं की तरफ देखते हुए कहा, वे चाहे जितनी भी कमजोर क्यों न हो, मेरे देवाधिपत्य लोक के लोगों को मारना आरव के बस की बात नहीं है। एक बार जब वे औरतें पकड़ी जाएं, तो उनकी साधना को पूरी तरह नष्ट कर दो। उसके बाद उन्हें सैनिकों की हवस मिटाने का साधन बना दो। भाई युगेंद्र, तुम्हारा क्या विचार है? रुद्राक्ष ने जानबूझकर अपनी आवाज में गूढ़ ऊर्जा का संचार किया था, जिससे उसकी आवाज बहुत दूर तक गूंज उठी और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के कानों में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह टकराई। युगेंद्र ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि रुद्राक्ष को महिलाओं से, विशेषकर सुंदर महिलाओं से बेहद नफरत थी। खैर, यह उसका व्यक्तिगत मामला था, युगेंद्र को इससे क्या लेना देना। युगेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इतनी सुंदर महिलाओं को इस तरह का साधन बनाना बड़े अफसोस की बात है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। यह उनकी खुद की गलती है कि वे अज्ञानी थीं और आरव के प्यार में पड़ गईं। हाँ, भाइयों, क्या तुम सबने सुना? जल्दी करो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो। हाँ, सर्वोच्च हन साम्राज्य के अनगिनत विशेषज्ञों ने पागलों की तरह अट्टहास किया। देवांशी डिंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, दिव्या, तुम सब तुरंत वापस आ जाओ। रुद्राक्ष ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। वह हमला करने ही वाला था कि तभी क्षितिज से एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल प्राचीन नगर के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हुआ। इस दृश्य को देखकर देवांशी डिंग ने तुरंत राहत की सांस ली, जबकि युगेंद्र और उसकी पूरी सेना के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। रोअर! दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने क्रोध में आकर एक भयानक दहाड़ लगाई और सीधे दुश्मन की सेना के बीच जा गिरा। नीचे खड़े सभी विशेषज्ञों के होश उड़ गए और वे जान बचाकर पागलों की तरह चारों दिशाओं में भागने लगे। बैंग!
ड्रैगन के गिरते ही पूरी धरती हिल गई और चारों तरफ दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। युगेंद्र का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था, क्योंकि सिर्फ इस एक टक्कर ने ही उसके कुछ हजार आत्मिक स्तर के साधकों को मौत के घाट उतार दिया था, और उनमें कम से कम 100 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। हर वो इंसान जो मेरे दक्षिणी क्षेत्र का नहीं है, आज मारा जाएगा। आरव ने वज्रिका का हाथ थामे हुए दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की पीठ से नीचे कदम रखा। उसकी आवाज पूरे वातावरण में बादलों के गरजने की तरह गूंज रही थी। दक्षिणी क्षेत्र के साधकों ने जैसे ही आरव को देखा, उनकी जान में जान आई। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर आरव उनके साथ है तो वे जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक आरव को कभी कोई युद्ध हारते हुए नहीं देखा था। इसके विपरीत केंद्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। वे आरव की ताकत और उसकी साख से अच्छी तरह वाकिफ थे। भले ही देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञ उनके साथ थे, फिर भी उन्हें आरव को हराने का पूरा भरोसा नहीं आ रहा था, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की तरह उन्होंने भी आज तक आरव को कभी हारते हुए नहीं देखा था। आरव वज्रिका का हाथ पकड़कर सीधे रुद्राक्ष और युगेंद्र की तरफ बढ़ने लगा। सर्वोच्च हन साम्राज्य के एक भी साधक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसका रास्ता रोके। सबने डरकर खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। यह देखकर युगेंद्र का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा उठा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि आरव ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा, जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया। रुद्राक्ष ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और कामुकता से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या? आरव ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे कभी किसी को तड़पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज अचानक मेरा मन बदल गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक औरत बनने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में डार्क बिस्टो की सेना के बीच फेंक दूंगा, ताकि तुम सचमुच यह अनुभव कर सको कि एक औरत होना कैसा लगता है। और हाँ, मैं यह खास मेहमानवाजी तुम्हारे देवाधिपत्य लोक के बाकी साथियों के साथ भी करूंगा। कहते हैं कि ड्रैगन की गर्दन पर एक उल्टी त्वचा रिवर्स स्केल होती है, जिसे छूने पर वह विनाशकारी रूप ले लेता है। रुद्राक्ष ने जो बातें कही थीं, उसने आरव की उसी सीमा को पार कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, रुद्राक्ष तीखी आवाज में हंसने लगा। वह कुछ देर तक हंसता रहा और फिर आरव की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत वाकई अच्छी है, क्योंकि तुमने वज्रध्वज को मार गिराया है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम मुझसे लड़ने की योग्यता रखते हो, समझे? तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से मैंने जो कुछ भी कहा है, मैं उसे सच करके दिखाऊंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी आंखों से अपनी औरतों की दुर्दशा देखने पर मजबूर करूंगा। आरव ने रुद्राक्ष के साथ और अधिक बहस करना व्यर्थ समझा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। वह मुड़ा और देवांशी डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, वज्रिका, मेरी अच्छी बच्ची, तुम उस बड़ी दीदी के पास जाओगी? वज्रिका ने अपनी आंखें मटकाई और कहा, मैं इन बुरे लोगों को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, तुम बस उन बड़ी दीदियों की रक्षा करने में मेरी मदद करो, ठीक है? वज्रिका वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। आरव के अनुमान के मुताबिक वह वज्रध्वज से केवल थोड़ी ही कमतर थी। हालांकि उसे ठीक से लड़ना नहीं आता था और वह सिर्फ अंधाधुंध बिजली की लपटें फेंकना जानती थी। लेकिन अगर आरव खुद अपने 10वें स्तर की तलवार इंटेंट का इस्तेमाल न करे, तो उसे भी उसकी बिजली से बेहद डर लगता था। वज्रिका ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिलाया। वह जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया।
वह तुरंत पीछे मुड़ी और आरव के सामने अपनी छोटी सी हथेली फैला दी। आरव ने बेबसी से मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर 2 आत्मा फल रख दिए। वज्रिका मीठी मुस्कान मुस्कुराई और फिर उन दोनों फलों को अपनी नन्ही बाहों में समेटकर तेजी से देवांशी डिंग की तरफ दौड़ पड़ी। आत्मोन्नति स्तर के भयानक विशेषज्ञों के बीच एक छोटी सी बच्ची को इस तरह दौड़ते हुए देखना बेहद अजीब और अकल्पनीय दृश्य था। युगेंद्र ने पास ही खड़े आत्मोन्नति स्तर के एक विशेषज्ञ को आंख से इशारा किया। उस विशेषज्ञ ने पल भर के लिए सोचा और फिर तेजी से आगे बढ़कर वज्रिका को पकड़ने का प्रयास किया। वज्रिका अचानक रुक गई और उसने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी आंखों से बिजली की 2 भयानक किरणें निकलीं और सीधे उस विशेषज्ञ से जा टकराईं। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने बेहद खौफनाक मंजर देखा। वह विशेषज्ञ पलक झपकते ही जलकर राख हो गया और उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। युगेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किस तरह का राक्षस है? उसने पल भर में एक 6ठे रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को हवा में उड़ा दिया। आरव को ऐसा खौफनाक छोटा सा दैत्य कहां से मिल गया? रुद्राक्ष की आंखों में भी हैरानी के भाव उभर आए। उस विशेषज्ञ को राख में बदलने के बाद वज्रिका ने उन फलों को अपनी छाती से सटाया और सर्वोच्च हन साम्राज्य के दूसरे विशेषज्ञों की तरफ देखा। उसने अपनी सुरीली आवाज में पूछा, क्या तुम सब भी मेरे ये फल छीनना चाहते हो? जैसे ही वज्रिका की नजर उन पर पड़ी, आत्मोन्नति स्तर के उन विशेषज्ञों ने डर के मारे तुरंत अपने सिर हिला दिए। आखिर उसने अभी अभी 6ठे रैंक के एक शक्तिशाली साधक को पल भर में भस्म कर दिया था। उन्हें डर के मारे सिर हिलाते देख वज्रिका खिलखिलाकर मुस्कुराई। उसने अपने छोटे से पैर से जमीन को हल्के से थपथपाया। उसके पैर के नीचे बिजली की एक चमक पैदा हुई और वह एक ही पल में देवांशी डिंग के पास जा खड़ी हुई। वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर दंग रह गए क्योंकि उसकी गति इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र कि कोई उसकी हलचल को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया था। देवांशी डिंग भी वज्रिका को अपने पास देखकर हैरान रह गई। उसने पहले वज्रिका को देखा, फिर दूर खड़े आरव को देखा और मन ही मन बुदबुदाई, कहीं यह आरव की नाजायज बेटी तो नहीं है। वज्रिका को सुरक्षित नगर के भीतर पहुंचते देखकर आरव ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। तुरंत ही उसके 5 तलवार सेवक, जिन्हें उसने देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञों को मारकर बनाया था, और अन्य 15 पुराने तलवार सेवक उसके चारों ओर प्रकट हो गए। आरव के आदेश पर वे सभी तुरंत दिव्या और बाकी महिलाओं की रक्षा के लिए उनकी ओर बढ़ गए। दिव्या और अन्य महिलाओं ने आरव की तरफ एक नजर देखा और फिर वे देवाधिपत्य लोक के बाकी सदस्यों पर टूट पड़ी। 15 शक्तिशाली तलवार सेवकों की सहायता मिलते ही दिव्या और उसका समूह तुरंत भारी पड़ने लगा। जैसे ही दिव्या और दूसरों ने हमला शुरू किया, देवांशी डिंग ने अचानक चिल्लाकर आदेश दिया, अब नगर के भीतर रहकर रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई बाहर निकलो और युद्ध लड़ो, मार डालो। प्राचीन नगर के भीतर मौजूद अनगिनत साधक पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर निकल आए और सर्वोच्च हन साम्राज्य की सेना पर टूट पड़े। आरव ने अपनी दाहिनी हथेली को घुमाया और उसकी पकड़ में उसकी लकड़ी की तलवार प्रकट हो गई। उसने गरजते हुए कहा, हर वो व्यक्ति मारा जाएगा जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र का नहीं है। और इसी के साथ आरव की 10वें स्तर की तलवार इंटेंट का भयानक तूफान चारों तरफ फैल गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।